अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फहद फारूक और आप देख रहे हैं जलेबी पॉडकास्ट। मेरे साथ आज मौजूद है साथ और इन्होंने MSIR किया हुआ है और स्पेशलिस्ट भी हैं। तो आज इनसे हम डिस्कस करेंगे कि हाउ पाकिस्तानी और इंडियन ट्रेड्स इन पाकिस्तान और इंडिया, जब कोई भी पाकिस्तान से इंडिया जाता है घूमने के लिए या इंडिया से पाकिस्तान आता है। तो अस्सलाम वालेकुम साथ। वालेकुम सलाम, क्या क्या हाल है हाल? आपके? ठीक ठाक। सो वंस अगेन वेलकम बैक थैंक यू। इन स्टूडियो। अच्छा साथ, आजकल मैं वीडियोस देख रहा था तो हमारे अरियान भाई हैं, बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं हमारे। तो वो अपनी ही गाड़ी में रोवर में आए थे पाकिस्तान घूमने, लाहौर और इस्लामाबाद विजिट किया था। हुँ, तो आपने ऑफ कोर्स देखी होगी वीडियो उनकी। हुँ, तो उन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करा कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो किस तरह ट्रीट करते हैं, कितनी मोहब्बत रखते हैं। और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मैसेज जाता है ये। तो इस सिलसिले में आप क्या एक मैसेज कन्वे करना चाहेंगे पाकिस्तान के अवाम को और इंडिया के अवाम को? अच्छा फ़हद, इसमें देखें, जब हम इस चीज़ के ऊपर देखते हैं जो ट्रेंड है, इट इज़ अ वेरी हेल्दी ट्रेंड, बड़ा अच्छा ट्रेंड है ये कि ऑब्वियसली मैं कहता हूँ कि क्रॉस बॉर्डर टूरिज़्म होना चाहिए। जितनी ईज़ के साथ यूरोपियन स्टेट्स के अंदर क्रॉस बॉर्डर टूरिज़्म को प्रमोट किया जाता है, पाकिस्तान और इंडिया में भी उसी तरीके से प्रमोट होना चाहिए। और इसको ऑब्वियसली देखें, इसको प्रमोट करने के लिए जो गवर्नमेंट लेवल है, वहाँ पर ऑब्वियसली एफर्ट की ज़रूरत है। बट अगेन लोकल लेवल पर और अवामी सतह पर इसकी जो है इसको थोड़ा-सा प्रमोशन की इस तरीके से ज़रूरत है कि लोग चाहें इंडिया विज़िट करना। ऑब्वियसली अगेन आई एडमायर आर्यन टू कम कमिंग हियर इन पाकिस्तान। उससे पहले गिप्पी ग्रेवाल आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज पोर्ट्रे किया। बिल्कुल। पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं अबरार भाई, मैं उनको बड़ा डियरली फॉलो करता हूँ, आई एडमायर हिम अ लॉट। उन्होंने पूरी दुनिया देखी और अगेन जो है ना, एक कम्युनिकेशन गैप है बेसिकली अमंग्स्ट द पीपल, अमंग्स्ट द मैसेज। क्योंकि ऑब्वियसली जो इंडिया वालों के पास जो इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान से रिलेटेड पहुंचती है वो ऑब्वियसली बड़ी लिमिटेड एक इन्फॉर्मेशन जाती है। इसी तरह हमारे पास जो इंडिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंचती है बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। उसको थोड़ा सा जो है ना, वास्ट करने की, थोड़ा-सा करने की हमें ज़रूरत है कि हम उसके ऊपर फ़ोकस करें कि जो बड़ी हमारी डेली लाइफ़स्टाइल है या जो हमारी यहाँ की टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में टूरिस्ट अट्रैक्शंस की डेवलपमेंट और उनकी प्रमोशन के ऊपर काम नहीं होता। इंडिया इज़ वे अहेड ऑफ अस इन दैट रिगार्ड कि वो बड़े अच्छे से प्रमोट करते हैं अपने कल्चर को, अपनी टूरिस्ट अट्रैक्शंस को, अपने कुलिनरी ट्रेंड्स को। मतलब कि मैं अब ऑब्वियसली मैं यूट्यूब पे या स्नैप पे फॉलो करता हूँ डिफरेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। मेरे बहुत सारे इंडियन दोस्त हैं और मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो मैं जो मेरी अब मेरी एक कह लें कि लाइकिंग है वो ये है कि ना, आई एम अ फूडी पर्सन माय सेल्फ। तो मुझे खाने का बड़ा है, चीज़ें नई यूनिक चीज़ें देखने का शौक है। तो मैं इंडिया के अक्सर औक़ात स्ट्रीट फूड्स देख रहा होता हूँ तो लाइक वो यार, दे प्रमोटेड, पाकिस्तान तक उनकी रीच है एंड दे प्रमोटिंग द स्ट्रीट फूड। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है असल में। मैंने काफ़ी ज़ाहिर बात है, हम सब फॉलो करते हैं यूट्यूब के क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स को और पाकिस्तान के ऑफ कोर्स। तो आपको अगर याद हो कुछ साल पहले दुबई में ग्लोबल विलेज में एक सारे यूट्यूबर्स इकट्ठे हुए थे और इनकी कोई कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। तो वो मैं सुन रहा था, तो जो बड़े क्रिएटर्स हैं यूट्यूबर्स हैं इंडिया के, तो वो कहते हैं कि भाई हमें बड़ा शौक है पाकिस्तान आने का। और ऑफ कोर्स पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कहते हैं कि हमारी एक ख्वाहिश है कि हम एक पूरी दुनिया जा सकते हैं, लेकिन एक इंडिया जाने की बड़ी ख्वाहिश है। ठीक है, उसको देखने का, उसकी फूड का एक्सपीरियंस करने का, ठीक है, उस जगहों को एक्सपीरियंस करने का। तो वो मतलब हम भी चाहते हैं। ठीक है, उस बॉर्डर के असल थ्रू भी और इस बॉर्डर के थ्रू भी। एक्चुअली देखें फ़हद, इसमें ना स्टेट लेवल पे हिंड्रेंस आ जाती है। ठीक है? हम्म। अब होता क्या है कि पीपल या masses इन itself, दे आर नॉट राइवल्स टू ईच अदर। बिल्कुल। एनिमोसिटी या ग्रज या ग्रीवेंस नहीं है इंडियंस और पाकिस्तानी नेशन की टुवर्ड्स ईच अदर। वो बहुत एक लिमिटेड सा एक कह लेंगे कम्यून है जो जिनका बहुत शदीद वाला एंटी पाकिस्तान नैरेटिव है और उसी तरह थोड़ा-सा एक छोटा-सा तबका पाकिस्तान में भी है। हम्म। Majority of the people in both nations, they want to meet each other. They want to travel across the border and to experience the lifestyle there. uh, Again, उसकी एक बड़ी बेसिक सी रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं हम सब की जो एंसेस्ट्री है, जो लीनियज है, दैट इज सेम।
बिल्कुल। ऑब्वियसली देखें, अगर आप इंडिया का जो पाकिस्तान का जो बॉर्डरिंग रीजन है सारा, अगर आप वो देखते हैं, दिल्ली, मुंबई या पंजाब है, इवन अब मैं पंजाबी हूँ तो मुझे पता है कि अगर मैं इंडियन पंजाब जाऊँगा तो आई विल बी ओन्ड देयर, इट वुड नॉट बी समथिंग वेरी एलियन फॉर मी। मेरे लिए कोई नॉवेलिटी नहीं होगी, कोई बड़ी कोई नई चीज़ नहीं होगी मेरे लिए, बिकॉज़ इंडियन पंजाब हैज़ द सेम कल्चर एज़ वी बिल्कुल, हैव ओवर हियर। बिल्कुल। हमारा कल्चर और इंडियन पंजाब का कल्चर सेम है। सेम इसी तरह अगर आप देखते हैं मुंबई या हैदराबाद वाली साइड पे, या आप उनका जो मतलब रीजन है हैदराबाद, वहाँ पर बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं हमारे कल्चर के अंदर, और कुलिनरी जो है ट्रेंड्स है उसके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। अगेन अवाम चाहती है जाना, बट अगेन जो हिंड्रेंसेस हैं वो स्टेट लेवल पे हैं, बिकॉज़ स्टेट्स की जो पॉलिसीज़ हैं, इट इज़ इन देयर फेवर इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड अरीना, कि एक एनिमोसिटी, एक ग्रज और एक राइवलरी मेंटेन रहे। हुँ, तो वो बिकॉज़ ऑफ दैट ऑब्वियसली क्रॉस बॉर्डर जो हमारा ट्रैवल है, दैट इज़ वेरी मच यू कैन से कि नॉन एक्जिस्टेंट। अब मैं आपको मैं बताऊँ, ऑनेस्टली लाइक हमने जो मूवीज़ में या हमने यूट्यूब के थ्रू जितना भी हमने जो स्ट्रीट फूड का, ऑब्वियसली मैं पेजेज़ ज़्यादा फ़ॉलो करता हूँ, तो जो मैंने इंडिया का जो मेरे दिमाग में एक इमेज था, that was tarnished and shattered and toppled down actually 180 degrees का shift आया once I saw watching abroad traveling through India। हुँ, मुझे वल्लाह कतई तौर पर इंडियन स्ट्रीट फूड देख के मुझे हमेशा ये लगता था कि यार शायद वहाँ पे सिर्फ खाने पीना, हाँ ठीक है, इकोनॉमिकल है, लेकिन इट इज़ वेरी लाइक वो थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड फील आती हुँ, थी। बिल्कुल। या मूवीज में हम देखते थे तो या तो बहुत ज़्यादा अल्ट्रा ग्लैमरस है, या बहुत ज़्यादा ही डिप्राइव्ड है। हुँ, तो बट वंस ब्रार स्टार्टेड ट्रैवलिंग, उन्होंने केरला से स्टार्ट किया और उन्होंने लाइक ही ट्रैवल्ड ऑल अक्रॉस इंडिया, तो तब मुझे वल्लाह पता चला कि यार केरला इज़ वे ब्यूटीफुल। और ठीक है। चेन्नई भी ऐसे ही बहुत प्यारा है, एग्ज़ैक्टली, ठीक है एग्ज़ैक्टली। इनका। मतलब चेन्नई का मुझे थोड़ा-सा आइडिया था कि उनकी वो जो थी वो उनकी जो मूवी थी ये शाहरुख खान की एक, चेन्नई एक्सप्रेस आई चेन्नई गेस, एक्सप्रेस बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसमें थोड़ा-सा वो ग्लिम्प्स था चेन्नई का, बट वो लाइफ़स्टाइल का ग्लिम्प्स उस तरह का, और फूड का, कुलिनरी ट्रेंड्स का उसमें नहीं था ग्लिम्प्स। तो बट अगेन वन्स आई स्टार्टेड वाचिंग दोज़ यूट्यूब व्लॉग्स एंड ट्रैवल व्लॉग्स, तो तब मुझे पता चला कि यार इट्स सो ब्यूटीफुल, और उनका जो कुलिनरी ट्रेंड्स हैं दे आर सो अमेजिंग एंड सो आर्टिस्टिक एक्चुअली, कि ऑब्वियसली बीइंग अ फूडी आई वांट टू ट्रैवल अक्रॉस, बट हिंड्रेंसेस इतनी ज़्यादा हैं, और उसमें इतना मतलब कि डिफ़िकल्ट है डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से, या वीज़ा प्रोसेस इज़ डिफ़िकल्ट। तो हुँ, वो उस वजह से ऑब्वियसली जो है ना, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग फॉर अस टू ट्रैवल अक्रॉस। अदरवाइज़ इफ आई गेट अ चांस, व्हेनेवर आई गेट अ चांस, आई वुड लव टू ट्रैवल टू इंडिया। और अब्रार भाई भी, ही वाज़ द ओनली रीज़न ही वाज़ एबल to travel to India, being a Pakistani, that he had the German nationality and बिल्कुल। he went there as a German। वो एज़ अ जर्मन गए थे, वो एज़ अ पाकिस्तानी वहाँ पर गए ही नहीं नहीं, गए क्योंकि थे, अगर वो ये कहते हैं कि जी मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अप्लाई करता हूँ, तो बिल्कुल, मेरा ख़्याल है कि इम्पॉसिबल ही होता इम्पॉसिबल ही होता। मिलना। बिल्कुल। और सेकंड चीज़ ये है कि हमें इन्हीं ही व्लॉगर्स और क्रिएटर्स की वजह से एक्सप्लोर करने का एक हमें मिला है कि हम क ज़ाहिर-सी बात है वो ट्रैवल करते हैं, हम उनके व्लॉग्स देखते हैं, तो हमें एक आइडिया होता है कि क्या सिचुएशन जा रही है और वहाँ पे क्या ब्यूटी है, क्या फूड है। मतलब अब्रार की मैंने वो बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए जो इंडिया का उनका ट्रिप था, तो बड़ा अच्छा एक्सप्लोर करने को मिला और बड़े अच्छे तरीके से वो गाइड भी करते हैं। तो थैंक्स टू ब्रॉ मेरे एक्चुअली ख्याल मैं से। बताऊँ, अच्छा इसमें ना फ़हद एक चीज़ है जो मेरा रहता है पॉइंट ऑफ कंसर्न, तो ख़ैर नहीं कहेंगे, एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन नीश, एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन डायमेंशन व्हेन इट कम्स टू व्लॉगिंग और ट्रैवल व्लॉगिंग। बट अगेन इब्रार भाई की सबसे अच्छी बात ये है कि ही इज़ टू एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न्ड, ये जो जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, he is the only person who actually portrays the real life standards। हुँ, वरना majority of the times what happens is कि जो यूट्यूबर्स हैं इंडिया के, या तो they're making reels, या they're making short videos या short stories, तो वो basically जो इंडियन लाइफस्टाइल है उसको पोर्ट्रे नहीं करते, उसके ऊपर फोकस कम है थोड़ा सा, या मे बी अगर हैं भी होंगे, बहुत सारे होंगे, आई एम श्योर अबाउट इट, हुँ, बट वो हम तक शायद रीच नहीं है उनकी। बिल्कुल। बट मैं ये है कि आई हैव बीन लुकिंग into this, I've been trying to find some good travel logger, some good blogger or vlogger who basically records and portrays the real
life experiences in India, how it is like to live in India, who explores the cultural variances inside India, not difference, the variance actually. Because obviously India Pakistan में cultural variance हो सकती है, difference नहीं हो सकता. अब sometimes what happens is कि because हमारी थोड़ी सी secondary language है, तो हम वेरिएंस और डिफरेंस का हम लोग समझ नहीं पाते. वेरिएंस ये है कि शायद एक चीज हम प्रैक्टिस करते हैं एक तरीके से, बट अक्रॉस द बॉर्डर थोड़े से डिफरेंट तरीके से सेम चीज प्रैक्टिस हो रही है. सो वो उस चीज का वेरिएंस जरूर है, बट ऑब्वियसली आई वुड लव टू एक्सप्लोर दैट वेरिएंस एज वेल. ऑफ कोर्स. बट अभी तक मुझे पाकिस्तान से और इंडिया से इस तरह कोई व्लॉगर या ट्रैवल व्लॉगर मिला नहीं है एक्सेप्ट इब्रार भाई, जो वेरिएंसेस को एक्सप्लोर कर रहा हो, जो बता रहा हो कि हाउ द लाइफ इज एक्चुअली इन इंडिया, और वहां पे डेली लाइफ की एक रूटीन क्या है. जिस पाकिस्तान की लाइफ की रूटीन का हमें आइडिया है, बट इंडिया की में लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, लिविंग रूटीन या लिविंग पैटर्न्स कैसे हैं, व्हाट डू नॉर्मली दे डू व्हेन दे वांट टू हैंग आउट विद फ्रेंड्स, या व्हाट दे वांट टू डू व्हेन दे वांट टू ईट आउट, क्या उनकी प्रेफरेंसेस हैं, ईटरी प्रेफरेंसेस क्या हैं. सो ये इस तरह की चीजें ऑब्वियसली अगर इसके ऊपर कोई काम हो सके दोनों तरफ से. और तो एक it would और be better. बात मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स इंडिया काफी बड़ा पॉपुलेशन में एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कल्चर है इनके. केरला जाए तो तमिल जाए वहाँ पे, फिर चेन्नई जाए तो डिफरेंट कल्चर है. तो वो भी एक मेरा बड़ा इंटरेस्ट है उनको एक्सपीरियंस करने, एक्सप्लोर करने का कि डिफरेंट कल्चर, क्योंकि बहुत बड़ा इंडिया आपको पता है Exactly. एज कम्पेयर टू पाकिस्तान. Exactly. तो आप मुंबई जाए, दिल्ली जाए, वहाँ का कुछ और सिनेरियो है. मुंबई जाए फिर वहां से आप केरला वाली साइड शिफ्ट करें, Exactly. तो आपको बड़े डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर मिलेंगे. आप तो देखिए वो ना, बड़ा मजा आप आता है इसको- एक्सप्लोर करने आप का. इसको इस तरीके से कर लें. लास्ट वी वर ट्रैवलिंग, यू रिमेम्बर, और हम यहाँ से सिर्फ हम लोगों ने कोई 720 किलोमीटर ट्रैवल बिल्कुल. किया टुवर्ड्स नॉर्थ, North. और द कल्चरल शिफ्ट वाज लाइक 180 डिग्रीज. 180 डिग्रीज का शिफ्ट था कल्चरल प्रेफरेंसेस के अंदर और कल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर. अब जो हुंजा का एक जो कल्चर है, पैटर्न है, अब व्हाट वी फेल टू डू, ऑल्दो ऑब्वियसली वी आर अ न्यू चैनल और हम एक नए हैं इस पैटर्न के अंदर, बट व्हाट वी वुड हैव डन वाज कि हम जाते वहाँ पर और वहाँ की जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं और जो कल्चरल प्रेफरेंसेस हैं, हम उसको रिकॉर्ड करते और उसके ऊपर जो है हम थोड़ा सा व्लॉग करते, उसको रिकॉर्ड करते, अवाम को बताते. क्योंकि अगेन देयर वाज अ थिंग कि आई वाज ट्रैवलिंग टू कैलाश फ्यू इयर्स बैक. तो व्हाट हैपेंड कि जब मैं वहाँ पर गया तो जो है ना, वहाँ पर काफ़ी सारी मतलब कि मुझे अजीब सी बातें कुछ सुनने को मिली कि देयर वाज अ गाय हु वाज ना कंटिन्यूअसली टेलिंग अस कि यार हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं. सो इट वाज वेरी ऑड फॉर मी. तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार कि आपका नाम ऑब्वियसली मुस्लिम है, मोहम्मद अली नाम था उनका. ही हैड बीन वर्किंग विद पीटीवी, जो ट्रैवल गाइड ऑफ पाकिस्तान, एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम रहा है पाकिस्तान में हमारे बचपन का. उसमें बेसिकली ही वाज अ ट्रैवल गाइड विद द होस्ट एक्चुअली. अब आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द होस्ट. खैर, तो उन्होंने फिर जब मैंने उनसे थोड़ी सी डिटेल में डिस्कशन की, मैं उनको बताया कि मैं एम नॉट अ वेरी रेडिकलाइज्ड मुस्लिम, मैं बहुत रिजिड मुसलमान नहीं, तो यू कैन बी वेरी ओपन टू अस. तो देन ही टोल्ड अस कि नहीं यार, आई एम स्टिल ऑन माय कैलाशी रिलीजन. सो अब वहाँ पर बहुत सारी मतलब इस तरह की चीज़ें हैं कि हम, क्योंकि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे एंड पर भी, क्योंकि ऑब्वियसली अगेन लोग कल्चर प्रेफरेंसेस, उनकी प्रैक्टिसेस उनको पोर्ट्रे नहीं करते, बस कहते हैं यार जगह बहुत प्यारी है, यहाँ पर ये होता है और बस. सो फिर देन व्हेन वी स्टार्टेड आस्किंग, तो फिर उन्होंने बताया हमें कि उन्होंने कहा यार नहीं, हमारी ऑब्वियसली हमारी बातगाट थोड़ी सी डिफरेंट है, हमारे लाइफस्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है. उनकी ईटरीज, उनकी जो कुजीन है यार, दैट इज सो अमेजिंग, दैट इज सो टेस्टी एंड सो यमी. कि there's a very special dish they have. I don't remember its name, but वो ये होता है कि वो जो है ना, भेड़ जो है ओके. उसका गोश्त है, उसको पकाते हैं और फिर जो है आड़ू का जो तेल है उसके अंदर वो उसको ना, और पिस्ते बादाम के साथ वो एक पूरी रोटी के अंदर फिल करके then they make that ओह roti. यस, मैंने शायद देखा है ये YouTube पे. हाँ एग्जैक्टली, इट्स सो टेस्टी. अब अगेन क्योंकि लोग जो हैं वहाँ पर, मतलब वो चीज़ यहाँ पर पोर्ट्रे नहीं होती, तो लोग वहाँ पर एक बड़े अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी टू से, बहुत ही पैटी और बड़े पैथेटिक माइंडसेट के साथ नॉर्मली पीपल ट्रैवल देयर, और वो ये प्रेफर करता है कि जी फैमिली के साथ ना जाएं, सो लाइक दे डू सम इलिसिट स्टफ ओवर देयर. सो लोग उस चीज़ के लिए ट्रैवल करते हैं कैलाश.
बट ओवर एंड ऑल जो है कैलाश इज सो लाइक उनका जो कल्चर है दैट इज सो रिच. इफ यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट दैट कल्चर यू विल गेट टू नो कि यार हाउ रिच दैट कल्चर इज, हाउ रिच देयर हिस्ट्री इज. उस चीज के ऊपर नो ट्रैवलॉगर नो ब्लॉगर इज फोकसिंग ऑन, रादर देन वो कहते हैं जी अताबाद लेक थी वहां पर ऐसे हो गया, इस अच्छा। तरीके से बन गई और यहाँ पर ये होता है. कैलाश हम जाएंगे जो तो शायद नहीं, पीपल थिंक कि वहां पर अल्कोहल आपको खुलेआम मिलती है शायद, या वहां पर अब एक ये बड़ी एक मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चल रही है कि जी वहां की लड़कियां भाग जाती हैं. सो ये इस तरह की उल्टी सीधी सी जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज पोर्ट्रेड रॉन्ग. अब अगर आप उनसे पूछेंगे इन एक्चुअलिटी होता क्या है, सो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रैक्टिस दैट दे हैव. अब उनके कल्चर का हिस्सा बिकॉज दे फॉलो द ग्रीक मिथोलॉजी कि उसमें ये होता है कि अ गाय एंड अ गर्ल, अगर उन दोनों की एक दूसरे से पसंदीदगी का इजहार कर दिया, सो व्हाट हैपेंस इज कि लड़का जाता है और लड़की को लेकर आता है अपने लेकर घर आता है छोड़ता अपने है. घर छोड़ते हैं। अब देखने में ये लगता है यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन जा रही है कि जी लड़की भाग जाती है घर से. अब बिकॉज उनके लिए उर्दू सेकेंडरी लैंग्वेज उनको बताना नहीं आ रहा तो दे से कि हाँ हम भाग जाते हैं. सो इट्स नॉट लाइक दैट. होता क्या है कि वो लड़का अपनी फैमिली के साथ उस लड़की को छोड़ेगा एंड ही हैज टू गो देयर टू देयर वर्शिप स्पेस, जो कि उनकी बात है, वहां पर जाके रहेगा एक हफ्ते के लिए. वो लड़की, क्योंकि लड़की का ज्यादा टाइम गुजरना है घर में, घर में। सो वो प्रैक्टिस बेसिकली इसलिए है कि लड़की के घर वाले लड़की को असेस कर ले कि वुड शी बी अ गुड फिट इन अर फैमिली, और लड़की ये असेस कर ले कि वुड आई बी एबल टू फिट इनटू दिस फैमिली स्ट्रक्चर. वो एक हफ्ता वहां पर गुजारते, उस एक हफ्ते में उस लड़के को अलाउ नहीं अपने घर वापस आना. एक हफ्ते के बाद लड़की की फैमिली कम्स टू द गाइज हाउस. वो आके लड़के की फैमिली से और लड़की से पूछते हैं कि इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस engagement and setting. तो if the girl says कि जी हाँ जी ठीक है, तो then they go ahead with the planning of the marriage. और अगर लड़की कहती है कि नहीं, then there are no questions asked, no grudges. वो सिंपल लड़की को लेकर अपने घर वापस ले जाते हैं. So अच्छा। this is the structure basically. बिल्कुल। और मेरे ख्याल से कैलाश के जो लोग हैं उन्होंने बड़ा अपने कल्चर को मेंटेन करके रखा हुआ है, प्रिजर्व किया हुआ है. प्रिजर्व किया हुआ है। हाँ. तो उनके जितने भी रिलीजन या कल्चर जो भी कह लें, उनके जितने भी वो होते हैं, वो जो एक डांस ग्रुप डांस होता है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो मैं यूट्यूब अच्छा, पे देखता उसमें हूँ। ये है कि थैंक्स टू मुशर्रफ साहब, अगेन बहुत ज्यादा लोगों को शायद पसंद नहीं होंगे वो एज अ हर पर्सनालिटी, किसी का अपना as a राय leader, है। जी। but ये है कि thanks to him, Kailash was declared as the World Heritage Site. तो उसकी वजह से they were preserved. Otherwise उससे पहले ये होता था, क्योंकि उस वक्त obviously war on terror was active, तो होता ये था कि they suffered a lot actually. कैलाश में अब जो है approximately 85% जो है मुस्लिम्स हैं, converted मुस्लिम्स हैं, बिल्कुल। बाकी से 15% पॉपुलेशन ऐसी है जो कैलाशी हैं. होता क्या था कि जो तालिबान से बेसिकली, क्योंकि वो बॉर्डरिंग एरिया है अफगानिस्तान का, तो तालिबान यूज्ड टू कम डाउन एंड फोर्स देम टू मुस्लिम मैरिजेस. तो ये होता था, इस वजह से बेसिकली दे सफर्ड अ लॉट. बट अगेन थैंक्स टू मुशर्रफ साहब इट वाज प्रिजर्व्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट नाउ, और अभी इट्स प्रिजर्व्ड टू वेरी एक्सटेंट. बिल्कुल। और अच्छा, बैक टू अरियान भाई, रिसेंटली वो आए थे कुछ अर्सा पहले, और उन्होंने बड़ा इस्लामाबाद को एक्सप्लोर करा, लाहौर को। और मैं चाहूँगा कि बल्कि उनकी मैं वीडियो देख रहा था, उनके वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है वो मैं देख रहा था, तो अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी पीपल्स, मतलब 90% पाकिस्तान की जो अवाम है उन्होंने कमेंट किया हुआ था कि यार यू हैव टू एक्सप्लोर मोर। ठीक एग्जैक्टली. है। और उनको पाकिस्तान के जो लोकल अवाम है उनके साथ थोड़ी चिट चैट करनी थी। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग वेलकम करने आए थे, बट वही के वो भी यूट्यूबर्स थे और जो क्लोजली इनके साथ इन टच थे, तो मे बी उनका है सिनेरियो अगेन आने का। तो नहीं, होपफुली आई होप कि जब भी वो नेक्स्ट आए तो उनके पास एक अच्छी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हो जहां पर दे कैन एक्सप्लोर द डेली लाइफ ऑफ पाकिस्तान, और जो डेली लाइफ प्रैक्टिसेस हैं हमारे, जो हमारे डेली बेस की कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, उसको वो एक्सप्लोर कर सकें. अगेन ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, जो लोग उनसे मिले होंगे वो भी यूट्यूब पे ही हुए होंगे, बिल्कुल। जो बड़े एक मतलब ऑब्वियसली देखें व्हेन इट कम्स टू यूट्यूबिंग या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मिंग या व्लॉगिंग, normally what happens is कि people delimit, जिसकी वजह से lack of information होती है. So I hope कि he has a good chunk of information when he comes again, and I hope कि he arrange for some meetups with the normal population. He meets people and he explores the more far-flung and peripheral areas of Pakistan rather than just staying in Lahore and Islamabad. They are two very developed cities of Pakistan. उनको I would hope कि थोड़ी सी जो cultural sites है हमारे, like कोयटा में, मतलब बलोचिस्तान साइड पे या सिंध में आपके, या आपका टेक्सला वाला जो रीजन है, हसन अब्दाल वाला जो रीजन है ये, और अलॉन्ग विद दैट
जो पंजाब के थोड़े से जो पेरिफेरल कल्चरल एरियाज हैं उसको एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर आई होप करें। दैट जिस तरह इब्रार भाई ने किया बिल्कुल अपने बिल्कुल ब्लॉग में। चाहूँगा, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान की आवाम और अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया की आवाम दोनों चाहे कि पाकिस्तान को या इंडिया को विजिट किया जाए। तो उम्मीद है कि कमिंग ईयर्स में ये बॉर्डर ओपन किया जाए और वीज़ा होपफुली दोनों साइड पे होपफुली अप्लाई कर बट सकें। अगेन इसमें मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा एज अ नेशन एज masses पीपल वुड एंड पीपल शुड फोर्स देयर स्टेट्स, मतलब जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा करें कि जो वीजा पॉलिसीज उनको थोड़ा सा ईज अप किया जाए, वीज़ा किया जाए। ताकि जो अक्रॉस द बॉर्डर ट्रैवलिंग है हमारी बिल्कुल। दैट शुड ईज अप अ बिट। थैंक यू सो मच साथ वंस अगेन स्टूडियो में आने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप कोई राय देना चाहें कि आप इंडिया की कौन सी प्लेसेस को विजिट करना चाहें, अगर इफ़ यू गेट अपॉर्चुनिटी तो कौन से एरियाज को आप विजिट करना चाहेंगे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे और साथ को इजाज़त दें।